नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स है जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस्ट्रो प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा। पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। $11 किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। ये खोला अंडे का बक्सा। अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे। पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोलें। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दे। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे।
इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे। ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंट कर इस सारे मिक्सचर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे। नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे।
दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए, ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे, 80 किलोग्राम। हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे। ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे, उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें। बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। यह किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे। वनीला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा। अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे। मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है।
फिलिंग को सांझा करें, उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला यह 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। इसका बिस्किट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मुलायम और स्पॉन्जी केक जैसे है। मैंने बिस्किट पे क्रीम लगाकर उसे तैयार किया।